हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं फातिमा रिजवी व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबके रोज़े भी अच्छे चल रहे होंगे। और आज अयान वापस बोर्डिंग जा रहा है क्योंकि इसका स्प्रिंग ब्रेक पूरा हो गया एक हफ्ते के बाद। सो अभी हम लोग इसे ड्रॉप करने जा रहे हैं इसके बोर्डिंग। आई होप सब अच्छा रहे, अयान अच्छे से भी पढ़ाई करेगा। अब अयान लंबी छुट्टी में आएगा। अब अयान लंबी छुट्टी में आएगा 2 महीने के बाद, है ना। सो गाइस अभी चलते हैं। फातिमा जा रही है नीचे ड्रॉप करने के लिए बेटे को। बस आज नीचे ही जा रही हूँ, तो बोर्डिंग की चक्कर नहीं। तो अयान का बैग भी रेडी हो गया है। अयान ने अपने लिए नया ब्लैंकेट लिया है इस बार, है ना अयान? हाँ, अयान ने इसके लिए ब्लैंकेट लिया है। अयान मज़ा आया एक हफ्ता? कहाँ गया? मज़ा आया एक हफ्ता? हाँ मज़ा आया ना। अभी जाके बोर्डिंग में मज़ा। हाँ ओके चलो। ठंडा रहता है ना अयान? रात को ठंडा रहता है 6-7 बजे। एसी वैसे तो चालू रहते हैं ना। आयु मम्मा वापस रोएगी क्या अभी? नहीं रोएगी, है ना ये? नहीं ऐसा लग रहा है। देख जाओ, खा ली। देख रोने वाले, देख ये आयु नानू भी आ गए। चलिए ऐसा अयान भी जो है घर पे बोर हो गया था, है ना अयान? पक्का घर पे बोर हो गया था। तुझे बोर्डिंग की तो याद आ रही थी। इधर बैठ जाना बेटा आके। याद नहीं आ रही थी। इधर आके बैठ जा बेटा। बोर्डिंग की याद नहीं आ रही थी। हाँ ना, बोर हो रहा था। बोर्डिंग की याद आती तो बोर हो जाता ना। नहीं वो तो अब तो 2 घर हो गया, एक इधर एक उधर, है ना। उधर पढ़ना है और इधर मस्ती करना है। हाँ? इधर से ब्लैक आ रहा है। इधर आओ, 2 घर हैं। इधर अयान गिर गया। लैपटॉप भी टूट। पीछे लैपटॉप भी है ना। हाँ तो क्या हो रहा था अयान तेरे को? 2 घर थे। 2 घर। तेरे ब्रश है ना वहाँ पे? नहीं जाते जाते भी अयान की टीथ चेकिंग चालू है। ब्रश है ना, फिर 2 ऊपर से लेके आओ ब्रश। है। बैग में है ना पक्का 3 ब्रश है। हाँ, 4 तो फिर ब्रश है। 4 ब्रश है। हाँ तो फिर सही है, 3 होगा, 4 नहीं होगा। एक तो हाँ तूने वही खोल लिया। 3 होगा। बॉलगेट वॉल सुन से मेरी जो क्लास भी हो। लेके जा रहा है ना, उसमें ध्यान से पीना रोज करे। ओके। अब ब्रश जरा अच्छे से करना, दांत को समझा। आगे की दांत है ना, जरा ऐसे घिसा कर। काम करो, तुम ही चली जाओ साथ में बोर्डिंग में। उन लोग मुझे लेंगे तो मैं तो चली जाऊंगी, बेटे के साथ रह है जाना। ना। हाउस पेरेंट बन जाओ। मैं हाउस पेरेंट बन जाती हूँ। कल नहीं तो आज ही जा रहा है ना। नहीं मैं आज नहीं आ रहा। तो कब जा रहा है? 2 साल बाद। 2 साल बाद। मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। यस, सेकेंड होम है ना। पर उधर कोई नहीं है। मैं नो मदर, नो फादर, नो ग्रैंडफादर, नो ग्रैंडमदर, नो। कोई बात नहीं, वहाँ तो पढ़ाई के लिए जा रहे हो ना। सही बोला है। वहाँ अच्छे से पढ़ना, ठीक है बेटा, ध्यान उधर देना मैं पड़ेगा। साइकिल लेकर गया था वो साइड। आइए बाय। बाय मामा। बाय बेटा। बाय बाय। अच्छा तू भी बैठ जा पीछे। जगह ही नहीं। नहीं जगह बना मम्मा लेंगे। किधर बैठते हैं ये? मम्मा किधर बैठती? अब बैठो तो सही, जगह बना लेंगे। मेरा ओ, रोज़ा है, मत। मेरा रोज़ा है, मैं नहीं आ सकती, रोज़ा लग जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग हो गए रेडी, गाड़ी में बैठ गए हैं। अब निकलते हैं। फातिमा को बाय बाय फाइनली बोल देते हैं। मम्मा को बाय बाय बोल दे बेटा। ध्यान रखना, ओके? इधर आ जा, मम्मा से बोल। नहीं आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। ध्यान रखना। चलो बाय। अल्लाह हाफिज़ बोलते, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस अयान को खाना है बर्गर क्योंकि इसे लगी है भूख। सुबह नाश्ता इसने अच्छे से नहीं किया था। ऐसी गाड़ियाँ। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मैकडी हाईवे पर और अयान लेगा अभी बर्गर। तो अयान बर्गर खाएगा और फिर हम लोग निकलेंगे, ओके है ना। चलो
हैंडसम हीरो, टेल मी समथिंग। बोर्डिंग जाने के लिए एक्साइटेड है कि नहीं हो? सनस्क्रीन लगाया कि नहीं? है मगर लगाया नहीं है। मैंने बड़ा वाला लगाया। बड़ा वाला सनस्क्रीन, बड़ा वाला सनस्क्रीन भुलाना नहीं, हाँ है ना? अच्छा वो बता दे। हाँ देखिए, अच्छा हुआ बता दिया बोल रहा है। सो गाइस, आयान का आ गया है बर्गर। अभी आयान को भूख लगी थी इसलिए वो बर्गर खा लेगा। कैथेड्रल का सैवेज बॉय, गो इनसाइड। गाड़ी हो गई है बिड़ू गरम। आगे बैठना बेटा, मैं जाऊँ पीछे? पहली फुर्सत में, हाँ जाओ डैडी। ओके, अरे वाह वही, हाँ जाओ डैडी जाओ, जाओ डैडी जाओ, चले जाओ पीछे। मैं नानू के साथ भी पीछे रखता, इधर ही रखता बेटा। सो गाइस, मैं पीछे आराम से बैठ गया हूँ क्योंकि आयान अभी आगे बैठेगा। अंबानी की जियो कॉम्प्लेक्स, आप देख सकते हो सामने जियो का लोगो लगा है। लास्ट टाइम जो है यहाँ पे काम चल रहा था, इसके लिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अभी ये खुला है आज। सो गाइस, वाकई में जो गाड़ी हम लोग ने अभी ली है थार, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा कि बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोगों ने शायद एक हफ्ते के अंदर ही, आई थिंक 8-10 दिन में 1000 किलोमीटर पूरा कर दिया है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है? सस्पेंशन इतना स्मूथ और इतना अच्छा है कि बहुत मज़ा आता है। किसी गाड़ी में इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिल रहा जितना इस गाड़ी में मिलता है। कैसा भी खड्डा हो, कैसा भी रास्ता हो, लेके गुजर जाओ, आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। टेल मी समथिंग आयान, मज़ा आती है तुझे ये गाड़ी में? बेस्ट मज़ा आती है। और आपका एक हफ्ते का एक्सपीरियंस क्या रहा है? बोलते जाइए करिए। आपका एक हफ्ते का मेरा तो माशाल्लाह फैंटास्टिक, आउट ऑफ द वर्ल्ड का। आई मीन ओवरऑल मेरे को जो चाहिए था मुझे मिल गया। इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। ऐसा भी मुझे महिंद्रा प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, बट दिस इज एन एक्सेप्शनल कार। मज़ा आ गया। कोई भी गाड़ियाँ रहती थी तो मैं ड्राइव करता था। जब से थार आया डैडी ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद इतना मज़ा आ रहा है। बोलते हैं कि तू आराम कर, व्लॉग बना, मैं ड्राइव करूँगा। नॉर्मली दूसरी जो भी गाड़ियाँ रहती थी मैं ड्राइव करता था। मुझे मिल ही नहीं रही है क्योंकि अभी वो खुद मज़ा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, हाईवे के लिए मज़ा है। अभी आने में थक जाते हैं तो फिर मैं ड्राइव करता हूँ, मगर ज़्यादातर मोस्टली अभी वही ड्राइव करते हैं क्योंकि मेरे व्लॉग बनाने के लिए मुझे वीडियो शूट करना होता है, तो इसके लिए जो है वो ड्राइव कर रहे हैं और मैं व्लॉग बनाता हूँ। बहुत मज़ा आता है। That is my second house. ग्रेट। सो आयान भी बहुत कंफर्टेबल हो गया है अब उसके बोर्डिंग में। सो वो वही बोल रहा था, मेरा अब दूसरा घर हो गया है वो। सो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा सा रहे। गुड आफ्टरनून। और तो क्यों आएंगे ये टाइम में?
पार्किंग में। लास्ट टाइम मेरी गाड़ी में स्क्रैच पड़ा, डेंट पड़ा था। हमारा रेस्टोरेंटला जायचं आहे ओके तो गाडी असं जगावरती ठेवा, जरा पटकन नंतर निघायचं. बरं चालेल. तर समोरच्या गाडी दुसरा गेले वेळी स्क्रॅच पडला. तो गाइस वी रीच डेला और अभी हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट, देखते हैं कहाँ पे जाना है, उधर जाएंगे. व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? लॉक हो गया कैसे? तो फाइनली आयान जा रहा है डेला में, डेला रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि इसको यहाँ डेला आना था. अब स्टे के लिए तो रुक नहीं रहे हैं. साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ. चलो स्टे के लिए रुकेंगे जब मैं बड़े वेकेशन में आऊँगा. बड़े वेकेशन में और बारिश में, जब ऊपर देखो, ऊपर पहाड़ से जब पानी गिरता रहेगा ना तो इतना प्यारा दिखेगा, बहुत मज़ा आएगा. बराबर बात तो सही है. बात तो सही है. तो अभी सही रेस्टोरेंट से पकड़े. सिर्फ खाना खाते हैं और सही पकड़े. पटकुन निगुन ना, पटकन निघणार. पटकन निगनार. ओके. पटकन निकल. पटकन निघायचं आपल्याला. वाह. वाओ नाइस. जिम. बेस्ट ना, मस्त है ना. अल्टीमेट है यार. डेला डेला है, डेला जैसा रेस्टोरेंट. ये रिसोर्ट ही नहीं है एक्चुअली, सुपर रिसोर्ट है डेला. तो गाइस अयान अपना बुफे एंजॉय कर रहा है. अयान के लिए दिया गया है बुफे. तो गाइस ये रहा मेरा मैक्रोनी चीज़. अयान गए हैं अपना पार्सल लाने के लिए. गाइस हम लोग रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं. बहुत अच्छा चीज़ था पर उधर अलाउ रखने. हम लोगों का लंच हो चुका है. बहुत कंफ्यूज है अयान, कभी बोलता कुछ लेना है, कभी बोलता नहीं लेना है. अरे वो मस्त चीज़ है पर कंफ्यूजन. तो ये तो आपको पहले भी हम लोगों ने लोकेशन दिखाया हुआ है, डेला.
पिछले टाइम जब हम आए थे छोड़ के घर पे। ये हमारी गाड़ी रही, डैडी जा रहे पहले से गाड़ी लेने के लिए। पिछले टाइम हम लोग आए थे, अयान को छोड़ के आए थे, तभी प्रॉमिस किया था कि हम लोग अयान को लेकर आएंगे। पर क्या चल इधर खड़ा रह, इधर खड़ा रह गाड़ी के पास, मैं तेरा फोटो लेता हूँ। ओके? बहुत गाड़ी गर्म हो गई ना अयान। थैंक यू, बाय। लिया था ओके, शेड में लगा के बोला था गाड़ी थैंक यू, बराबर से लगा। थैंक यू सो मच। अभी पूरा सिटी होके निकलना पड़ेगा ना। आधा घंटा देखा। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं डेला से। ये रहा डेला, डेला से एग्जिट कर चुके हैं और अब हम लोग पहुंचते हैं अयान के बोर्डिंग। ये पट्टा भी लगाना ना बहुत मुसीबत है, पट्टा पट्टा हो गया। हाँ वो है ना यार, तुम लोग को हर चीज मुसीबत है। नहीं वो तो बस वो तो सही बात है। मेन क्या है, आदत नहीं ना अमेरिका में नहीं आदत तो है, चालू करने के पहले लोग नहीं। हाँ वो चीज़ का आदत नहीं है, भूल जाते हैं ना। सही बात है, हम लोग बहुत शॉर्टकट मारते हैं तो पीछे से लगा के रख देते हैं भाई। वही तो। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं। गाइस आफ्टर 1 वीक हम लोग वापस पहुंच गए हैं अयान को ड्रॉप करने के लिए उसके बोर्डिंग। आई होप अयान को मज़ा आया होगा। यस, देखो अपने किया। अयान वापस आ गया अपने बोर्डिंग। माय गॉड बहुत इधर ही रहने को। वो वहाँ पे बैग वगैरह उतारना ना। हम लोगों के साथ एक और स्ट्रैटेजी हो गई है। अयान का RT-PCR निकालना था जो हम लोग भूल गए। एक्चुअली कैसा था, मेल में मेंशन किया हुआ था नीचे, बट हम लोग ने पूरा मेल पढ़ा नहीं। सो इसके लिए जब अभी हम लोग स्कूल पर आए तो पता चला कि इसका RT-PCR मैंडेटरी है और इसने करवाया ही नहीं है, हम लोगों को याद नहीं रहा। सो अभी देखिए क्या होता है, अगर स्कूल अलाउ करेगी तो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि RT-PCR निकालने के लिए इसको इन्फॉर्मरी में रहना पड़ेगा 24 आवर्स, और अयान बोल रहा है हम 24 आवर इन्फॉर्मरी में रहेंगे नहीं। सो वापस शायद इसको घर पे लेकर जाएंगे और उसके बाद अब अगर स्कूल ने अलाउ नहीं किया तो फिर नेक्स्ट वीक लाकर छोड़ेंगे। चलिए वही करेंगे ना अलाउ। गाइस अयान डर गया है, बोल रहा है इन्फर्मरी में नहीं जाऊंगा रिपोर्ट निकालने के लिए। ऑलरेडी इसके साथ 2-3 बच्चे हैं, भी स्ट्रॉन्ग बच्चा है ये देखो अभी अयान चला जाएगा। टेंशन अरे हंसता हुआ चेहरा दिखाना यार। ऐसा होना नहीं चाहिए। अयान गुस्से में गया रोते हुए। एक्चुअली मिस्टेक हम लोग दोनों से हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक। हम दो से मिस्टेक हुआ। RT-PCR मेल में मेंशन था बट हम लोगों ने नहीं निकाला। गाइस हम लोग निकल चुके हैं, हम लोगों की सज़ा आज अयान को मिलेगी। एक रात बेचारे को इन्फॉर्मरी में रहना है। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं। अयान गया अपने अरे बिस्किट नहीं, स्कूल के अंदर, डोम में नहीं जाएगा क्योंकि उसका अभी जो है RT-PCR रिपोर्ट इन लोग निकालेंगे। सुबह 10 बजे रिपोर्ट आएगा और उसके बाद फिर उसे डोम में अलाउ किया जाएगा। हम लोगों की मिस्टेक हुई, एक्चुअली 2 मेल हम लोगों को आता है, मुझे भी आता है, डैडी को भी आता है। और हम लोगों ने जो है पूरा मेल सही से पढ़ा नहीं था और वो मिस्टेकली रह गया, बट अभी क्या कर सकते हैं, बाल का बात नहीं करके निकल जाता है। तो ऐसे अभी अयान के साथ अभी एक और बच्चा वापस अभी आया, उसका भी रिपोर्ट नहीं निकाला हुआ है। तो बहुत लोग ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसका RT-PCR नहीं निकला है। तो सारे अभी अयान को कंप्लीट देने के लिए इन्फॉर्मरी में रुकेंगे। अभी अयान काफ़ी डर गया, रो रहा था, बट उसको समझाया गया कि भाई ऐसा नहीं होता है और खाली एक रात की बात है, सोना ही है, रिपोर्ट सुबह आ जाएगा। अभी हम लोग ले लेंगे सैंपल, फिर वो कल
कल ऐसे भी फ्री है ना, कल उसका क्लास भी नहीं है ना? नहीं होगा क्लास, अच्छा, जाएगा बाद में शायद। इन लोग क्या बोले, तो बोला बराबर ऐसे है। को बोला कि ठीक है। बाद में से टोपी पहना दिए। इनको लगा कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, तो आई होप अभी थोड़ा वो समझ जाएगा, मगर थोड़ा ये सब लाइफ के लिए तो उसको तक रेडी तो होना पड़ेगा आयान को। छोटी छोटी चीज़ों से डरेगा और रोएगा तो नहीं होने वाला है। सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी बज रहे हैं 4:45। सो 7-8 बजे के आसपास हम लोग बॉम्बे पहुंचेंगे। और अभी डैडी ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि थार है, वही ड्राइव करेंगे। मेरा नंबर कब आएगा? सो ऐसा नहीं है, जब मैं वो रहूँगा तभी। देखो गाइस, रेसवे बोल रहा था कि मैं नहीं चला रहा हूँ, डैडी चला रहे हैं। लुक एट हिम, लुक एट हिम, लुक एट हिम। देखा, बस यूँ ही बोले जा रहे नहीं चलाने दे रहे। तो मैं वही सोचा चलो इधर से वाशी तक जाने दे, तो क्या है, खुला रास्ता मिलेगा, मज़ा आएगा ड्राइव करने का। ही इज़ नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव बिकॉज ऑफ मी। ये क्योंकि ये गाड़ी का कब्जा करना ज़रा भारी पड़ रहा है मेरे से। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ कब्जा इसका। इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा टनल है? ये खंडाला का है। खंडाला घाट। हाँ, खंडाला टनल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? खो। थो। ये थो था, थो। थो नहीं, खो। खो खो। थो। So we passed through a Kho. Still, it has not lost its beauty. This area. It's still fun to drive through these mountains. Amazing. मज़ा आ जाता है। गाइस, वाकई में अगर थार का एंजॉय मज़ा करना है तो हाईवे पे चलाना चाहिए, जो मुझे अभी मिला है। कभी कभी मिल जाती है ऐसी अपॉर्चुनिटी। It's a fun thing to drive. और मैनुअल में जो मज़ा है ना, वो ऑटोमेटिक में नहीं है। जो पंच पिकअप जो आता है, सुपर्ब आता है। The वो gear manual shifts are में। very smooth. तकलीफ है ही नहीं। Gears में भी कोई तकलीफ नहीं है। सो मुझे थोड़े टाइम का मिला अपॉर्चुनिटी वाशी तक पहुंचने के लिए हाईवे पे, यानी जितना एक्सप्रेसवे पे है मुझे भगा लेना, बाद में लोकल ट्रैफिक पे डैडी को दे दूंगा। सो गाइस, हम लोग घर पर आ चुके हैं आयान को ड्रॉप करने के बाद में, और मैं फ्रेश हो गया आकर के। सो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग पे। आई होप आपको ये सारे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने पे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ बोलो। करना कि रमज़ान के टाइम में रोज़ा नहीं रखे। सो गाइज़, आज का ब्लॉग देखने के बाद शायद आप लोग ये कमेंट ज़रूर करेंगे कि क्या भाई रोज़े में आप लोग खाना पीना खा रहे थे। तो भाई सफ़र हमें थोड़ा लंबा करना था, इसके लिए हम लंबा करना नहीं था, सफ़र लंबा था। हाँ अच्छा, सफ़र लंबा था, इसीलिए हम लोगों ने रोज़ा नहीं रखा था, क्योंकि आयान भी बेचारा अकेले नहीं खाना पीना कर सकता था। सो इसके लिए हम लोग ने रोज़ा नहीं रखा था, और उसके साथ हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, खाना पीना खाए। रात को आए, क्योंकि सुबह हम लोग जो है निकले थे 9-10 बजे, और अभी आए। बेचारा चला गया। फातिमा बैठी हुई है उदास बेटे के बिना, और एक बोलता है बेचारा आज तो चला घर- गया है, मगर जब वो था तब उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी। इतना झगड़ा करता था ये बच्चा जिसका कहना नहीं है, और आज जब वो अपने बोर्डिंग चला गया तो बोलता है वो बेचारा चला गया। इतना उसको मारता था जिसका कहना नहीं है। मेरे बच्चे को घर एकदम खाली हो गया। वाकई में वापस से घर एकदम सन्नाटा हो गया यार मेरा बच्चा। मगर क्या करे, स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, और जो उसका लास्ट में कोई चारा नहीं निकला। उसका RT-PCR के लिए उसे रखा गया इन्फर्मरी में, उसका सैंपल लेकर गए हैं। अब कल सुबह 10 बजे उसका रिपोर्ट आएगा, और उसके बाद फिर उसे डोम में अलाउ किया जाएगा।
तो प्रिंसिपल तो वैसे बोल रहे थे कि आपको लेके जाना है तो ले जा सकते, बट उसे अभी हम लोग नहीं ला सकते थे क्योंकि फिर लेकर आना मैंने उसका फाइनल एग्जाम है ना, एक हफ्ते 10 के दिन। बाद वापस ड्रॉप करना वो अच्छा नहीं था क्योंकि उसका 2 ही हफ्ते में फाइनल एग्ज़ाम है। इसी के लिए इसके लिए हम लोगों ने बोला बेटा एक रात ही सिर्फ आपको तकलीफ़ करना है। और अच्छी बात है कि बाद में और 3-4 लोग और जमा हो गए तो उसको कंपनी मिल गई जहाँ पे उसे अच्छा है ना रहना उसे। है। हाँ वही का सही है कि उसको कंपनी मिल गई, तो कंपनी मिल वो ऐसा गई। नहीं रहेगा मैं ये अकेला ही रह गया, शिट। सो आई होप आप लोगों को हम लोगों का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और प्लीज़ जो भी आप लोगों को सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिए, अपने राय हमें बताइए कि किस टाइप के व्लॉग हम बनाएं और आपको व्लॉग पसंद आए। सो एटलीस्ट प्लीज़ जो भी अगर आप ये व्लॉग देखते हैं तो एटलीस्ट आप लोग लाइक करें, कमेंट Like, करें, share। सब्सक्राइब और करें, शेयर बहुत करें। चीज़- और एक तो हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं मिलते, थोड़ी तो शर्म करो, दया भी नहीं होते तुम्हें। गाइस इसके बाद का बुरा मत मानना, और मान रहे तो 2 रोटी खा लेना। चलो बाय।